गणेश। हाँ तो भाई लोग, फैशंस जो मैं दे रहा हूँ उन शब्दों पर फॉलो करो। मेरे रंग रूप पे मत जाओ, मेरे रहन सहन पे मत जाओ, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पे मत जाओ। एक्चुअली क्या है ना, हम बैठे कलयुग में, तो आज तक भारत देश के अदर कंट्री भी किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं कि कलयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी खुलेगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि आप सब लोग मुझे गिराने में लगे, जो अपराधी उनकी बात कर रहे हैं। आप सब बचने की कोशिश में कर रहे हो, और आपको बचाने वाले आपके समाज में हैं। अपराधियों के साथ देखो कितने लोग खड़े होंगे, वो सब तक अकेला खड़ा है। आप सब वही कीर्तन भजन भागवत पुराने ग्रंथों के हिसाब से खड़े हैं, भाई सही है, आपके हाथ में वही है और ठीक भी है, जहाँ तक कि बैलेंस करके रखना। फ़र्क इतना है हम तो कर क्या रहे हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं ना। कहीं ना कहीं हम सब एक ही काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओ, विश्वगुरु बनाओ, जो सो रहे हैं भटक रहे हैं उनको जगाओ, सही राह दिखाओ। खुद समझदार हो इंसान हो, जितने भी भारत देश में हो। आप सभी की आंखों में हम आंसू देकर कहाँ यार सुकून पाएंगे, किधर पाएंगे। नहीं कुछ समझा यार, नहीं राम नहीं कृष्ण, नहीं कोई कुछ समझा। समस्त ब्रह्मांड हम में आप में है, नाम बनने आए, वो बन चुके। राम भी करके जा चुके, कृष्ण भी जा चुके, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जा चुके। आखिरी लीला बची कलयुग की, कल की, जिसके बारे में भाई नाम पता है और जो ग्रंथ के हिसाब से लिखा है। अब सोचो, सत्य में बताया था आज कलयुग के बारे में। कहीं ना कहीं हम कलयुग में रह रहे हैं, कहानी सच होगी। एक उदाहरण देते हैं, आज 2000 में रहे हो और आगे 10,000 तक की दौड़ा कैसे बताओगे। आज हम 2000 में बैठे हैं, ठीक है, मान लो आगे 1000 साल हमें आना है, मतलब श्री विष्णु झुकाना है। ग्रंथ ने लिख दिया, कहानियाँ नहीं लिख दिया, जान रहे हैं, सबको पता है कि सब मर जाएंगे। जो बात जिसमें क्या दूसरी दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा आज वाला। किसी के 1000 साल वर्ष नहीं, उम्र नहीं, 70-80 साल में निपटे जा रहे हो भाई लोग। खुदक कितने रहो 1000 साल आगे आना मान लो, तो आज बताया है, तो आज बताया जिस हिसाब से आज क्या है। मान लो आज 2 पहिया 4 पहिया है, प्लेन है ना, सब सुविधाएँ। 1000 साल आगे कुछ और बन जाए, मतलब 2 पहिया 4 पहिया ख़त्म हो जाए, हर किसी के पास प्लेन ही प्लेन हो। सपोज तो आज 2-4 पहिया वाले जो है ना, ये सब विलुप्त हो जाएंगे। जो हर किसी के पास प्लेन हो चुका होगा, हर किसी के पास प्लेन हो चुका होगा। वो छोटे वो अलग की बात। 2 पहिया 4 पहिया आज हैं, कल ना हो। जैसे साइकिल थी, आने वाले समय कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अरे एक उदाहरण दे, तो उस समय घोड़े हाथी थे, जैसे थे वैसे हिसाब से बता दिया था। क्या पता था कलयुग में यहाँ तक खींच लेंगे। हाँ, हम समाज की हर चीज़ पे नहीं इम्पोर्टेंस, रहन सहन, खान पीन, कल्चर्स, जैसे बताया था हर ग्रंथों में, वो आज कलयुग में हो रहा है। फ़र्क इतना आप देख नहीं पा रहे और हमें समझ नहीं पा रहे। आप हमें सब में गिनती कर रहे हैं। आप सब कहते हैं ना कि वो ईश्वर है, हम इंसान हैं, वो हमें चला रहे हैं, हम। अरे मेरा मालिक,
सारा खेल निराकार रूप से बन जाता तो साकार रूप क्यों लेते हैं। यहाँ से ही डायरेक्शन चलता है, ये मोटर स्टार्टर सब कुछ इसके अंदर लगा है, जिससे हम आज के हिसाब से मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। आप सबकी सोच है यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो अपनी सोच यहाँ से यहाँ तक के, शुरू से आखिर तक। आप सब मिलकर भी इतने सपने नहीं देख पाए, और हम अकेले। सोच ही उधर ब्रह्मांड में ग्रेट होता है, यहाँ से सोच के हम क्या करते हैं, सोचते क्या है, सोचते हैं कुछ अच्छा। सपोज़ गर्लफ्रेंड चाहिए, सपोज़ हस्बैंड चाहिए, सपोज़ कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं ना। हमने रिक्वेस्ट करी और ब्रह्मांड में गया गूंजा, वक्त लगेगा, ढूंढेंगे। समाज में बहुत है, अपने हिसाब से उठा के ला के दे देंगे। यहाँ से किसी एक के सपने हम एक के दे रहे हैं, वरना सबके सपने। एक उदाहरण दे, किसी एक के सपने बहुत अच्छे हैं, समाज के योग्य हैं, और समाज के योग्य हैं, और समाज में जितने भी रहते हैं अनेक, उन सबकी भी सोच वैसी है, पर उन सबके पास वो सपने नहीं है जो सारे सपने एक इंसान के पास हैं। उदाहरण हम दे रहे हैं, कोई धारा 376 से परेशान है, कोई 302 से, कोई 307 से, कोई चोरी चमारी लेमारी बेईमानी मक्कारी गद्दारी, कोई मर्यादा से, कोई हस्बैंड से, कोई वाइफ से, कोई ना कोई हर चीज़ से परेशान है। यहाँ टोटल समस्या है आप सभी की, यहाँ अकेले अनेक, आप अनेक की, यहाँ मेरी एक की। कहानी जो हम लेके आए थे, उस कहानी में तो हमारी बहुत देर करा दिया आपने, और आप जो हमें गिराने निकले, हम उनसे कहना चाहते हैं भाई, आप हमें गिराने चक्कर में लगे हैं, पर हम सल्यूशन पर खड़े हैं। हम वो कहानी 33 वाली बैक स्टेप ले चुके हैं, मतलब छोड़ चुके, पीछे चला गया, हम पीछे हट चुके हैं। आप हमें आज भी गिराने निकले, और हम सल्यूशन पर, हम 33 वाली कहानी छोड़कर हम भरत वाली कहानी से सल्यूशन पर। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मीटिंग करना है उन सभी कुछ खास मिनिस्टरों से जो लीडर हैं, कुछ साधु संत तपस्वियों से जो समाज के योग कार्य कर रहे हैं। उदाहरण दे दे, जैसे प्रेमानंद, खाली डिसीजन के लिए, यस और नो के लिए, राय जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी नहीं धन्य है। आप ढूंढना चाहते हैं श्री विष्णु को, जैसे आप तैसे देश में खड़े हैं, कलयुग में खड़े, कर्म में खड़े, जैसा देश वैसा देश। इसी शक्तियों वाला कोई खेल नहीं। आपकी भाषा में, आपके हिसाब से, आपके तौर तरीके से, आपके समाज में आकर यहीं पर रह रहे हैं। इसी कल्चर के हिसाब से हम भी जी रहे हैं। फ़र्क इतना है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब सनातन धर्म में हम कहते हैं कोई भी हो, कोई भी, 80 जीवन से लेकर 100, आप सब प्रेम से समझा सकते हैं। क्या उनको समझ में आया? नहीं, उन पर कोई प्रेशर नहीं। सपोज़ आप कथा सुनाते हैं, हम कहते हो 7 दिन में कथा सुनने वाले हम कहते लाखों आते हैं। अब उसमें पूछो ईमानदारी से, सुनते कितने होंगे? कोई किसी के कान पर नज़र रखे होगा, कोई किसी के झुमके पर, कोई किसी के होठ पर, कोई किसी के चेहरे पर, कोई किसी फिगर पर, और कोई किसी दूसरी की औरत पर। यहाँ से तैयारी करने वाले आए होंगे, चोरी करने वाले आए होंगे, समझ नहीं कट रहा होगा, आसपास ऐसे सत्संग सुना रहे होंगे, कीर्तन में भाग हो गया, टाइम पास हो गया। फॉलो करने वाले कितने? शायद 100 में 90 ऐसे ही निकल जाए, 10 चले। उधर चलेंगे कौन? वो यकीन करो 8 लोग निकलेंगे जो बुढ़े एज भी निकल गए, 60 साल वाले, 2% निकलेंगे जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दर्द की अग्नि में झेल कर आए, सबक और सीख संघर्ष भरा जीवन लेकर आए, जो केयर करते हैं, जिनके घर के संस्कार हैं। बाहर की दिखौटी चोले मत जाओ मेरे दोस्त, भटक जाओगे। आप सब अकेले गाइड करने की कोशिश में लगे हो, नहीं कर पा रहे हो। विश्वास करो, हम अकेले ही हेल्प इतना हीलिंग कर देंगे, शब्दों से अंदर तक हिला डाले इंसान को। जो बुझी हुई ज्वाला अंदर की है सत्य की, हम इतनी भड़का दें, इतनी जगा दें। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सब निकले एक तरफ, और हम जिस मिनिस्टर के साथ खड़े हो गए, उसके समाज में हमने 4 शब्द बोल दिए,
आप 4 घंटा ले लीजिए, हमें 10 मिनट दे दीजिए, 10, 20, 30, आधा घंटा दे दीजिए, विश्वास करिए। आप पुराने होंगे, ठीक है, बना के रखिए। हम किसी कुर्सी उर्सी नहीं लेने आए। क्या करेंगे यार, कितने साल यहाँ जिएंगे। ये डॉग फाइट, ये भाई हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे कुर्सी के लिए। हम क्या श्री विष्णु भी जाएंगे? तो कलयुग का आखिरी राजा बोले तो क्या, यहाँ राजनीति चल रही, और आपकी राजनीति भी अपने दिमाग में नहीं, अब हम निकाल चुके हैं। 2 महीना पहले खेल हमारे बदल चुके हैं, हम वहाँ से हम क्या बदले, ब्रह्मांड बदल रहा था। 946 नंबर देते हैं, दिखाते हैं। आप यकीन करेंगे तो आपके साथ होएगा, नहीं यकीन करते ना, करें विश्वास करो तो ईश्वर है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक उसी तरह नंबर है। विश्वास करोगे समझ में आ जाएगा कि आखिर 946 नंबर क्यों दिखा रहे हैं। अरे प्रॉब्लम जो जीवन में चल रही है, यानी कि आपकी नज़र आप पर नज़र ईश्वर की पड़ी है। अब दुख मिल रहा है तो रब की मर्ज़ी से मिल रहा है, और खुशियाँ भी मिल रही है, तो 946 नंबर ब्रह्मांड है। जीवन में हर इस दुनिया में तरह के लोग हैं। हर किसी दिन किसी का जीवन में हार्डवर्क होता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई जन्म लेता है, किसी खुशियाँ मिलती है, किसी छीनती है। सबके कर्मों चल रहा है, कलयुग है। अब सोचो खाली इतना, जैसे लोग कहते हैं कि कौन सा ईश्वर जो हमें चला रहा है, कोई ना कोई ईश्वर है। आपको नहीं पता, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम भाई सब बता रहे, यकीन करो कि ना करो। ये सतयुग चले, कलयुग में रुके हैं। अरे हम कहते हैं वो 8वें कृष्ण कोई और थे, 9 बुद्धा अवतार करके आए, वो भी कोई और कर गए, ज्ञानी दे गए। 10 नंबर पे हम आए, जो वो करके वही हम भी कर रहे हैं। फ़र्क इतना, अपनी कहानी उन सब 99 उन लोग की है जो पीछे कर गए, हम उन सभी 99 के किरदार हैं। आखिरी में आए, अब आखिरी में आए, माना कि जैसे ब्रह्मांड शक्ति, उधर 100 लोग खड़े, सतयुग से कलयुग तक आना, 99 लोग आ चुके हैं। अब आखिरी मुझे आना है, यानी कलकी अवतार में। और जब मुझे आना है तो हम तो मान लो उधर से आए, जैसे इधर से आप आए, उधर से आए, तो हम यहाँ आए करें क्या? हम उधर वाले को भूल जाएंगे क्या अपने को? माना कि जन्म चाहिए, एक रूह भटक रही थी, किसी ने किसी घर में जन्म ले लिया बाहर देश में। बाहर देश का कल्चर कैसा है, समाज कैसा है, प्रेजेंटेंस क्या कहती है? माना सिर्फ पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या करते हैं हम, डिग्री लेकर क्या करते हैं, पुलिस वकील जैसे नेता बनकर। आप सब है ना, क्या बाहर देश में सच्चे बचे ही नहीं? हाँ, बस वही चाहिए, मैं डिस्कस करना है, अपनी मर्जी नहीं चलाना, क्योंकि हम तो लास्ट वार्निंग टेक कार्ड के आखिरी मौका देना है। अभी आपको मजाक लग सकता है, आपको अधिकार है, हम मैसेंजर है, बस यही समझ लो, मशीन लेकर आए। अच्छा भी लाए, गलत भी लाए। गलत क्या है, खतरे तब चल रहे हैं, ये तो खुली आंखों दिख रहा है, धर्म से चल रहा है। और कहीं ना कहीं भारत में भी हमारे हद से संकट, धर्म, ये क्या कहते हैं जो बीच में जंतर मंतर, क्या कहते हैं, हद, क्या कहते हैं, क्रांति, कुल मिला के चिंगारी भड़क चुकी है युद्ध की। माना ये छोटे मोटे हादसे, प्रदर्शन, लड़ाई झगड़े, दंगा होते रहते हैं, माना, पर सोचो हम किस परसेंटेज में है। उधर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, और यहाँ लड़ाई तो इंसान ही करता है ना। भारत देश में तरह तरह के भांत के लोग रहते हैं, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई कलकत्ते वाला है ना, सब तरह तरह के लोग हैं। पर है कौन, सब है तो इंसान ही है, खाते पीते रहते हैं, कुल मिला के सब कुछ इसी में। फ़र्क इतना है, हम पे कोई प्रेशर नहीं ना, इसलिए हम नियम को फॉलो नहीं करते। आज भारत देश के पास क्या नहीं, उम्मीद करते हैं बाय फ्यूचर बहुत अच्छा ही होगा, जन्नत बन जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सभी निकले, आपने जगाया, हम जग गए। अब जग गए तो सुनिए तो मेरी, मुझे ब्लॉक क्यों करते? कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, माना गाली बक्की है, सॉरी, पर क्या करें, जब अंदर भरा ही पड़ा है। राम और रावण दोनों से ज्ञान ले लिया था त्रेता युग में, कलयुग तक आना, जब अच्छा और बुरा दोनों रखे हैं तुम निकालेंगे ना। अब यहाँ पे फ़ोन पर रोल एक से एक प्ले करते लोग, एक से एक रील्स, एक से एक वीडियोस गंदी गंदी, आप उन पर पॉइंट क्यों नहीं लगाते? मेरा दंगा हो जाएगा। अरे हम जानते हैं कि समाधान के लिए है,
कलयुग का नहीं देना चाहता अपने बारे में। आपको अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, चलेगा, क्योंकि आप अच्छा समझ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। पर इस समय हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? समाधान की। और फिर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे, आपके लिए तो बर्बादी हुई कहीं ना कहीं। मतलब भरत तिवारी के जो 6 पुलिस वाले जो कहते हैं ना, जो भी हैं, उन लोगों ने मांग रखी कि फांसी दे दो। कुल मिला के ना कुछ मिलता फांसी देते ना, कुल मिला के मर चले जाएंगे, है ना। जब मर के चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है, मुझे दे दो। वो भी खुश हो जाएंगे, उनको एक मौका मिल जाएगा 17 जीने की चांस मिल जाएगी, और लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा, नियम भी लागू हो जाएगा, सब कुछ। तरीके अपने पर बहुत हैं, लेकिन अपनी कहानी छोड़ कर आ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे गिराने वाले बहुत थे और सपोर्ट करने वाले भी बहुत थे। ईश्वर ने कहानी बना दी। इसीलिए कहते हैं मेरा भाई, झूठ की मंजिल नहीं होती है, उसका सफ़र होता है। कुछ समय तक झूठ बोलकर हम बच सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं हो सकता भाई। इधर बचोगे कहीं और फंसोगे। पर सत्य की मंजिल होती है, हम जिधर से भी जाएंगे मंजिल मिल जाएगी। फ़र्क इतना सच्चे रास्ते पे भाई, अब रब ने बनाया दो दरपैन तकलीफ़, इसीलिए ग्रंथ कहानी उदाहरण बन गया, आखिरी में आज बनने आए कि कोई इंसान ये न कहे, जैसे आज कलयुग में गुप्त रूप में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा समझा जाना, अरे वो भगवान है, वो कर सकते हैं। सुन के खोपड़ी ख़राब हो जाती है। भगवान वो कर सकते हैं और आप इंसान नहीं कर सकते। अरे नहीं 100% कर सकते, कोई दिक्कत नहीं भगवान बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 99 कोशिश करिए, भक्त तो बन सकते हैं। अब भगवान ने जिन रास्तों को बनाया उस पर चल कर तो देखिए, मुझे फॉलो करके देखिए 5 साल, बस 5 साल मैं कह रहा हूँ। जो 5 साल की ये राजनीति चलती है ना, 5 साल मैं कह रहा हूँ, 2 साल भारत देश में हम समस्या ख़त्म करते हैं। पर इतना लागू तो करना पड़ेगा पूरे प्रशासन को, पूरे देश को, और कुछ ऐसा नहीं देंगे। इसीलिए साधु संत महात्मा और तपस्वी सबको इन्वॉल्व करके मीटिंग कर रहे हैं। वो चाहे पब्लिक शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो भाई अपराधी फांसी दे दोगे ना, मर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। हमें दे दो, मुर्दम जिंदा कर दे, उनको भी राहत दे दे, आने वाली पीढ़ियों को सबक और सीख मिल जाएगा, उदाहरण बन जाएगा, नियम भी लागू हो जाएगा। अगर देश में रह के हम यहाँ की खा सकते हैं तो क्या इसके लिए हम कुछ समय दर्द नहीं सह सकते? औलादे पुलिस बन गई हैं, वहाँ की सैलरी लाके घर का मुआवजा हम ले सकते हैं। देशभक्त है लड़का, पुलिस बना है, देश सिपाही बना है। अरे वो बेटा को सरहद के लिए निकला है, देश के लिए निकला, तो हम घर वाले क्या कर रहे हैं? क्यों करे बच्चा मेरा 25 साल, क्यों खुदकुशी करे, क्यों मर कर जाए, सॉरी क्यों फांसी लगे? चलो को सज़ा मिल बार काटने में मौका मिल रहा है, और ये सोच लो कि उन अच्छों को मौका नहीं मिला। आपने कितना घोर पाप कर डाला, आपको मौका मिल गया, एक जीवन मिल गया, वरना मर जाएंगे, चले जाएंगे। आपको एक जीवन मिल गया, इससे सबक और सीख लो। हम ऐसे रास्ते दे देंगे, बाहर ड्यूटी कर रहे हो सर्विस, थाने का सॉरी जेल के अंदर भी करना, फर्क इतना तो आप यहाँ से अच्छा मार जाएंगे। जिस दिन हमको मैदान में आने का मौका दोगे, दर्द हो जाए यार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। 1445 नंबर दिखाते तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आप कन्फ्यूजन में होते। दुआ फरियाद अचानक से रिक्वेस्ट दुआ फरियाद कर रहे होते, जैसे कि कल पेपर है और आज हमने 2 दिन पहले स्टडी करना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, बाकी हमने पढ़ा नहीं, कल 2 दिन बाद एग्ज़ाम देना है, तो घोर तो नहीं पढ़ लेंगे। वह ऐसे ही एक समय आता है 1445 नंबर, तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम टेंशन नहीं लेते दुर्गा तकलीफ में कुछ वक्त, हम सोल्यूशन तरफ भागते हैं, रास्ता कहाँ मिलेगा। आप सब तंत्र मंत्र करके हमें गिरा ही निकले, बस हम यही सोच रहे हैं। और ब्रह्मांड ने रास्ता क्यों बदला? क्योंकि आपको 5 साल मौका मिला, फिर भी आपने पीछा नहीं छोड़ा, गिराने के सिवा, मुझे रोकने के सिवा। तंत्र मंत्र करके आपको मौके भी दिए हमने,
फरवरी पूरा ले, सॉरी मई पूरा ले लो, जून पूरा ले लो। हमने जो यूट्यूब मेरा बंद किया, सॉरी चैनल मेरा ब्लॉक किया है, उसमें वीडियो दी थी कि जून भी ले लो, मई भी ले लो, जुलाई से तो ना करना। आपने उंगली करना बस पीछे लगे रहे, और वहाँ से खेल बदल चुके थे। हमने अपने सपने छोड़े, अपने तोड़े, अपने का दिल तोड़ा। हम जानते सामने कौन खड़ा मेरे। फ़र्क इतना है, राजा रानी की कहानी समझ नहीं पाओगे। आज की जर्नी में जन्म लिया, अब समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी तो भटक जाते हैं, भटक गए। राम जैसी जर्नी तय कर रहे हैं आज। 2 महीना पहले खेल बदल चुके हैं। कृष्ण जैसा समय चला गया। आप सबने इतना प्रेम दिया, इतनी दुआएं, इतनी हेल्प करी कि बचपन से लेके आज तक, बचपन से चले कभी सोचा ही नहीं यार अपने बारे में। सच बता रहे आप लोग कहते छोड़ दो, हम कहते कोई भी ईश्वर नहीं पाएगा। आप लोग कहते ईश्वर छोड़ दो, इस बल भगवान में छोड़ दो। अरे छोड़ देते तो वो कहाँ ला देते? अगर सबको निराकार बनकर देते तो क्या चूतिया थे? सॉरी, वो इंसान बनकर क्यों आए? रामो कृष्ण बनकर फर्जी दर्ज झेल गए। बनाइन होगा ना, कहाँ तक की चलेंगे? हमने 33 कोटि के बाद 34वीं कोटि शुरुआत करने की बात की थी। मजाक में लिया था क्या? जो ज्ञान दिया हमने, समझ संसार में दूसरा कोई है नहीं। कोई हो लिया ना, कॉपी कर सकते हो, रियल किरदार नहीं। हम खुद को एक भक्त बना कर रहना चाहते हैं, इंसान बनकर रह जाते हैं, उदाहरण बनना है। दिल मन दिमाग पढ़ने की चाह नहीं थी, अनपढ़ बनकर। आप सब पढ़े लिखे थे ना। आपकी अदालत में इंसाफ मांगने, हम जानते हैं कि आओगे मेरे अदालत में। सारा एटीट्यूड आपका यहाँ जिंदा, हम जानते जिंदा इंसान हो, समझ नहीं पाओगे, भटक जाओगे। आज तक कोई मेरे साथ है नहीं। इग्नोर कर सकते हो रंग रूप शक्ल देख कर, क्योंकि राम कृष्ण समझ नहीं सकते। तो मजाक बनवाने थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि आज जन्म लेकर आएंगे आपके समाज में, आपके घर परिवार में जन्म लेंगे। गुप्त रूप से लेंगे, हमको तो गुप्त रूप से लेंगे कृष्ण, मान लो तो लिए। किसी के भाई बनेंगे, किसी के चाचा बनेंगे, किसी के हस्बैंड, किसी के बॉयफ्रेंड, किसी न किसी के कुछ ना कुछ बनेंगे, कहीं ना कहीं जन्म लेंगे। तो समाज में गुप्त रूप में जब जन्म लेंगे तो जन्म से बचपन जैसी जवानी तक हमारी सी होगी, हमारी आपकी तरह होगी। हम क्या सिखाएंगे? जो मेरे पास होगा वही तो देंगे। न हम आश्रम भेजेंगे, न बाँसुरी सिखाएंगे, न घोड़े हाथी पर, न तलवार पर। तो पास्ट को ढूंढना बंद करो, प्रेजेंट में आओ। क्लैरिटी में इंसान समझो, भक्त राजा हरिचंद्र रानी। कल को सत्तू बनेगा, हमने कहानी वहीं रोकी थी, हमें शुरू करनी है। आपका अधिकार मेरा, श्री विष्णु जी आएंगे नहीं, वो आएंगे अगले जन्म में। वो अभी ऐसे मैसेज देंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। खैर, सल्यूशन पर बात करते हैं, भक्त कहानी समाधान करते हैं, फिर आगे देखेंगे। ना अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वैसे भी आते हैं यहाँ सच्चे अच्छे नेक दिल इंसान बनकर बैठना है। ये तो मजबूरी में रोल प्ले कर दिया है। किसी को तकलीफ हुई है सॉरी, गुस्सा आ रही हो, गुस्सा बाहर निकाल देना। जय श्री गणेश।